हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आप लोग को बेटा क्लास 9th का आज कंटेंट्स पढ़ाने वाली हूँ कि मतलब कौन कौन से चैप्टर्स आप लोग को क्लास 9th में पढ़ने हैं। जैसे कि इसमें बेटा आप लोग को पता है साइंस के 3 पार्ट्स में आज इंट्रोडक्शन दूंगी कि चैप्टर्स हमें 9th में कौन कौन से पढ़ने हैं। साइंस में आप लोग को पता है बेटा साइंस में 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है। आप लोग का मतलब 3 पार्ट में डिवाइडेड होता है। जैसे इसमें आप लोग को कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं। फिजिक्स पढ़ना होता है, दूसरा केमिस्ट्री पढ़ना होता है, तीसरा बायोलॉजी पढ़ना होता है। ये आपका 3 पार्ट में डिवाइडेड होता है साइंस का। बायोलॉजी मतलब जीव विज्ञान, केमिस्ट्री मतलब रसायन विज्ञान, फिजिक्स मतलब भौतिक विज्ञान। ये हमारे 3 पार्ट में डिवाइडेड है। अब बेटा हम बात करते से पहले कि हमें भौतिक विज्ञान, भौतिक विज्ञान में कौन कौन से चैप्टर्स पढ़ने हैं। भौतिक विज्ञान में जो पहला चैप्टर है वो है गति। गति क्या होता है, मतलब कि जिसे कहते हैं इंग्लिश में मोशन। गति क्या होता है, गति में हम लोग क्या क्या पढ़ते हैं। जैसे कि गति के कौन कौन सी अवस्था में होता है। जैसे गति विरामावस्था में है कि गतिमान अवस्था में है। इसका ग्राफ द्वारा भी हम लोग समझते हैं। उसके बाद आप लोग इसमें चाल और आप लोग पढ़ेंगे विस्थापन, दूरी, इन सभी चीज़ों के बारे में हम गति में पढ़ेंगे। इसके बाद इसका जो दूसरा चैप्टर है वो है गति के बल तथा गति के नियम। बल तथा गति का नियम। बल क्या होता है बेटा, बल आप लोग पढ़ते हैं ना। बल में मतलब हमें ये जानना है जैसे बल क्या होता है, बल कैसे, मतलब कि बल जो है कैसे हम जाने किसी चीज़ पे बल लग रहा है। अगर किसी चीज़ को जैसे देखिए, अगर हम किसी चीज़ को जैसे ये हमने यहाँ रख दिया है, इसको हम ऐसे धक्का दे दें, इसका मतलब हमने इसमें बल लगा दिया, कुछ न कुछ बल लगा दिया। अगर वो अपनी जगह से थोड़ा सा। इसका तीसरा चैप्टर है बेटा वो है गुरुत्वाकर्षण। गुरुत्वाकर्षण जिसे इंग्लिश में कहते हैं ग्रेविटी। गुरुत्वाकर्षण में क्या क्या है बेटा, जैसे कि गुरुत्वाकर्षण और ग्रेविटी के मतलब कि गुरुत्वाकर्षण होता कैसे है, उसका मान क्या होता है। और जैसे गुरुत्वाकर्षण को हम लोग जी से प्रदर्शित करते हैं। और उसको गुरुत्वाकर्षण और क्या, जैसे मुक्त अवस्था में जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है वो क्या होता है, मुक्त अवस्था में कैसे होता है। और उसके बाद हम लोग इसमें भार और द्रव्यमान के बारे में भी पढ़ेंगे गुरुत्वाकर्षण में। इसके बाद जो चौथा चैप्टर है आप लोग का, यानी कि जो 4 वाले चैप्टर है वो है आप लोग का कार्य और ऊर्जा। कार्य और ऊर्जा। अब हम यहाँ पे कार्य और ऊर्जा के बारे में बताते हैं। कार्य क्या होता है, जैसे किसी चीज़ को आप लिए हैं, उसके बाद एक जगह से दूसरी जगह पे आप विस्थापित भी हो रहे हैं तो आपका कार्य में आ जाएगा। इस तरह से ऊर्जा भी होती है। आप कोई चीज़ को करें उसमें कुछ कुछ ऊर्जा भी तो लगती है, तो वो आपकी ऊर्जा। ऊर्जा में क्या होता है कि जो ऊर्जा होती है कभी भी ख़त्म नहीं होती और नए उसे उत्पन्न किया जा सकता है। जो है उसी को एक फॉर्म से मतलब एक रूप से दूसरे रूप में आप लोग परिवर्तित कर सकते हैं। जैसे कि आप लोग मान लीजिए जो आप लोग जानते नहीं है, जो सेल वाले जो कुछ बच्चे जानते होंगे। यहाँ मान लीजिए यहाँ पे जो गाय का जो मल होता है, जो गोबर होता है, वो इसी में एक बैटरी लगा देते हैं बेटा। फिर इसी को कैथोड और एनोड से ऐड कर देते हैं और एक यहीं पर एक और ऐसे कर देते हैं। उसके बाद इसमें भी यही बैटरी लगा के उसके बाद एक प्लस से इसमें माइनस वाले इसमें ऐसे ऐड करके बेटा इसमें क्या करते हैं। देखिए यहाँ पर ये क्या हुआ, ये यहाँ पे रसायन था, रासायनिक ऊर्जा थी। रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर दिया। ये आपका हो गया फिजिक्स का 5वां चैप्टर है, जो 5 वाला चैप्टर है। और उसके बाद उसमें से ध्वनि। ध्वनि क्या होता है बेटा, ध्वनि में आप लोग पढ़ेंगे जैसे कि ध्वनि का मात्रा। आवाज़ क्या होती है, आवाज़ जानते हैं ना, किसी की भी आवाज़ हो, चाहे वो मनुष्य की हो, किसी जानवर की हो, किसी की भी हो, या फिर कोई मशीन चल रही हो उसकी आवाज़ हो, वो सब उसके बारे में। ध्वनि का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, डेसिबल होता है। ये सभी चीज़ें हम इसमें बेटा अब हम लोग जीव विज्ञान मतलब रसायन विज्ञान का पढ़ेंगे। रसायन विज्ञान में देखिए पहला इसमें है, पहला चैप्टर रसायन विज्ञान का है वो है आपका पदार्थ के स्वरूप। पदार्थ के स्वरूप, ये इसका पहला चैप्टर है। पदार्थ के स्वरूप में हम लोग क्या क्या पढ़ते हैं। जैसे पदार्थ क्या होते हैं, पदार्थ किससे मिलकर बने होते हैं। जैसे पदार्थ की कितनी अवस्थाएं हैं, पदार्थ जो है कण से मिलकर बने होते हैं, कण कितने छोटे होते हैं, कण होते कैसे हैं। और उसके बाद पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं, जैसे ठोस, द्रव, गैस, इनका जो उदाहरण है। उसके बाद पदार्थ जो है एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तित हो सकता है कि नहीं। जैसे कि बर्फ़ जो है द्रव में चेंज हो जाएगा तो पानी बन जाएगा। बर्फ़ को जो अगर हमें गैस में चेंज करना है तो पानी जो है उसको खूब हीट दे दीजिए, मतलब नीचे से खूब आग
मतलब उसमें जला दे, वो जो है उसमें एनर्जी दीजिए नीचे से, देखिए वो ऊपर से फिर वो पानी जब उबलते देखिए उसमें भाप निकलता है तो वो गैस में परिवर्तित हो जाता है। ये हमारे पदार्थ के स्वरूप। इसका जो दूसरा चक्र है वो है क्या, हमारे आस पास के पदार्थ शुद्ध हैं। क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं, मतलब इसमें हम लोग इनके भौतिक और रसायन के आधार पर इसमें पढ़ेंगे। जैसे भौतिक अवस्था के आधार पर हो गया, जैसे ठोस द्रव गैस हो गया, उसके बाद समांगी मिश्रण, विषमांगी मिश्रण, उसके बाद इवापोरेशन, निलंबन, ये सभी चीज़ें हम इसमें पढ़ेंगे। जिसमें हम ये भी पढ़ेंगे कि मतलब कि जो है हिमांग क्या है, हिम क्या है, इसमें ये सब चीज़ें हम इसमें पढ़ेंगे। इसका जो तीसरा वाला चैप्टर है वो है परमाणु एवं अणु। परमाणु एवं अणु, इसमें हम पढ़ेंगे परमाणु क्या होते हैं, अणु क्या होते हैं, मतलब परमाणु क्या है, परमाणु किससे परमाणु छोटे कण, वह छोटे से छोटे टुकड़े जिसको और भागों में न तोड़ा जा सके वो परमाणु होता है। अच्छा, परमाणु से मिलकर ही अणु बनता है। जैसे देखिए अणु क्या होता है, जैसे O2 हो गया, H2 हो गया ना, ये जो O2 लिखा जाता है तो ये अणुओं में, जो गैसें होती हैं उनमें से अपने अणुओं में लिखी जाती हैं। हाइड्रोजन देखिए H2 लिखा जाता है। ये सभी हम इसमें परमाणु अणु, इसमें मोल सिद्धांत भी पढ़ेंगे इसका, और इस सभी चीज़ इसमें हम पढ़ेंगे। इसके बाद जो चौथा चैप्टर है इसका वो है परमाणु की संरचना। परमाणु की संरचना, परमाणु की संरचना में क्या है, जैसे कि परमाणु आप लोग जानते हैं ना बेटा कि परमाणु में क्या क्या पाया जाता है। उसकी संरचना अगर हम करें तो इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, प्रोटॉन पाया जाता है, न्यूट्रॉन पाया जाता है। इलेक्ट्रॉन पे जो है ऋणात्मक चार्ज होता है, मतलब माइनस चार्ज होता है। उसके बाद प्रोटॉन पे जो है प्लस होता है, और न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज ही नहीं होता है। ये हो गया इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन को हो गया। उसके बाद हम लोग जो परमाणु उसमें और क्या पढ़ते हैं, उसमें उसका मॉडल भी पढ़ते हैं। जैसे बोरबरी मॉडल हो गया, जजेट, और इनकी खोज किसने की थी। अच्छा, परमाणु में जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन है उसकी खोज किसने किया था, ये सभी चीज़ें इसमें हम पढ़ेंगे। इसकी संरचना। इसके बाद जो बेटा खाद्य संसाधन में सुधार, खाद्य संसाधन में सुधार। खाद्य संसाधन में सबसे पहले बेटा क्या आता है, फसलें आती हैं। मतलब जो हम खाते हैं वो खाद्य संसाधन, जिन चीज़ों को हम खाते हैं वो हमारे लिए खाद्य संसाधन, जैसे गेहूँ, चावल, बाजरा, मक्का, ये सब हमारे लिए खाद्य संसाधन ही तो है। सब्जियाँ हो गई। अच्छा, सबसे पहले सबसे पहले क्या होगा खाद्य संसाधन में सुधार में, सबसे पहले हम क्या करेंगे, फसलों में सुधार करेंगे, फसलों का उत्पादन करेंगे, है ना। अगर हम फसलों का उत्पादन करेंगे तभी तो हमारे लिए खाने के लिए पर्याप्त होगा। उसके बाद इसमें जो फर्टिलाइजर, जो खाद वगैरह डालना है वो भी बेटा हर चीज़ को ग्रोथ करने के लिए, हर चाहे हम हो, या फिर सब्जियां हो, या फिर पेड़ पौधे हो, उन सभी को बड़े होने के लिए उनको कुछ ना कुछ चाहिए होता है। जैसे कि सब्जी जो खेत में फसलें उगाते हैं उनमें खाद डालते हैं, यूरिया हो गया, और जो भी चीज़ें डालते हैं, दवाइयाँ भी हम लोग उसमें छिड़काव करते हैं। जैसे हम लोग को खाने के लिए भोजन चाहिए होता है, हमारी हाइट बढ़े, ताकि हम लोग, हमारी बॉडी अच्छे से डेवलप हो। जो एनिमल्स, जो जानवर होते हैं उनको भी खाने के लिए, मतलब उनको भोजन करने के लिए, जिसका जैसे भोजन, कुछ जानवर जो शाकाहारी होते हैं, कुछ मांसाहारी होते हैं, कुछ शाकाहारी और मांसाहारी दोनों होते हैं, तो उन सभी को कुछ ना कुछ खाने के लिए चाहिए होता है। यह हमारा खाद्य संसाधन सुधार। इसका जो इसका चौथा चैप्टर है वो है प्राकृतिक संपदा। प्राकृतिक संपदा में क्या पढ़ेंगे बेटा, जैसे प्रकृति से चीज़ें, जो संपदा जो मिलती है, प्रकृति की जो देन होती है, जैसे कि हो गई हम जैसे पेड़ पौधे हो गए, हरी सब्जियां हो गई, उसके बाद और उसके बाद पानी हो गया, हवा हो गया, मिट्टी हो गई, ये सब चीज़ें प्राकृतिक संपदा है। तो प्रकृति की ही तो देन है। ये सभी चीज़ों के बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग जल चक्र के बारे में पढ़ेंगे, जीवन चक्र के बारे में पढ़ेंगे, मतलब कैसे एक इंसान, और उसके बाद खाद्य चैन होती है, जो भोजन करने के जो एक चैन बनी होती है, उसमें उसकी प्रक्रिया, उसके पूरे चक्र के बारे में पढ़ेंगे कि जैसे कि शाकाहारी किसी और खाए, फिर उसके बाद सब्जियों को मनुष्य खाए, फिर मनुष्य जैसे सब्जियों को जो कोई जानवर खाए, फिर उसके बाद उसको कोई और खाए, फिर उसको कोई और खाएगा, एक दूसरे पे डिपेंडेंट होकर वो चक्र चलता रहता है। इस तरह की चीज़ें हम प्राकृतिक संपदा में पढ़ेंगे। इसके बाद जो इसका पांचवा चैप्टर है वो है हम बीमार क्यों होते हैं। हम बीमार क्यों होते हैं। हम बीमारी इसलिए होते हैं क्योंकि आप लोग अच्छा खाना नहीं खाते, है ना बेटा। आप लोग बीमारी इसलिए तो होते हैं क्योंकि आप लोग खाते हैं चाट, चाउमीन,
यहाँ पे बेटा देखिए, हम बीमार क्यों होते हैं, इसमें हम लोग बीमारियों से रिलेटेड क्वेश्चंस पढ़ेंगे, जैसे कि हो गया विटामिन ए से कौन सी बीमारी होती है, या फिर कौन कौन सी बीमारियाँ हैं, उन सभी चीज़ों के बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे। उसको जो इसका चैप्टर 6 है, चैप्टर 6 वाला जो है वो है कि जीवों में जन्म, जीवों में विविधता है बेटा, जीवों में विविधता। अच्छा, जीवों में विविधता क्या है बेटा, जैसे कि भिन्न भिन्न विविधता क्या होती है, भिन्न भिन्न प्रकार के, मतलब जीव जो है अलग अलग तरह के पाए जाते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हाथी है तो हाथी पाया जाएंगे, हाथी पाया जाता है, उसके बाद शेर पाया जाता है, घोड़ा पाया जाता है, और कुछ डोमेस्टिक एनिमल्स जो घर में पाले जाते हैं वो भी हैं, जो जंगली जीव है, सभी चीज़ें पाई जाती हैं ना बेटा। तो इनमें विविधता कैसे भिन्न है एक दूसरे से, इसके बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे। बेटा हमने आप लोगों को क्लास 9th का साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो तीनों ही चैप्टर्स के सारे चैप्टर्स बहुत ही इजी और आसान भाषा में उनके कॉन्सेप्ट समझा दिए हैं, मतलब किसमें हमें क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, बहुत ही आसान भाषा में रहेगा बेटा। आप लोग हमारे चैनल पर बने रहो, लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।